नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण क्या पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अब संक्रमण जब अगर ख़त्म हो गया है तो उस दौरान हाल का है। कर्मचारियों को 100% उपस्थिति के साथ अब काम पर आने का निर्देश जारी हो गया है। उन निर्देशों का पालन अब किस तरीके से होगा या हो रहा है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी जो है लोगों के बीच कोविड टेस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे का हाल है के ज़रिए। तो मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट में और मेरे साथ हैं तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेता विजय झा जी। और झा साहब से ज़रा कर्मचारियों का हाल तो अपन दिखाते ही रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का हाल दिखाते हुए भी आपका हाल जान ही लेते हैं। तो आज से जो है 100% उपस्थिति के साथ कामकाज शुरू। हाँ, अब आप लगा ही रही है, मास्क लगा ही रही है, वो तो अभी पालन करना ही है उसका। जी 100% उपस्थिति के साथ जी मंत्रालय संचालय का काम शुरू हो गया है। कलेक्ट्रेट में काम शुरू हो गया। आप खुद देख रहे हैं, आम जनता वकील सब बाकायदा आ रहे हैं और उपस्थिति पूरी है। इस तरफ आइए। हमको लगता है कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि अब कोरोना जो है वो लगभग समापन की ओर है। कोरोना का कहर कम हो गया है। विशेषकर मंत्रालय संचालय की जब अपन बात करें तो हाँ 100% उपस्थिति तो हो गई है। बसों के न चलने से हमारे कर्मचारी जो हैं वो बड़ा परेशान है। एक कर्मचारी 28 किलोमीटर मंत्रालय संचालय जाएगा अपनी गाड़ी में और वापस आएगा। हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि 2003 में राज्य का निर्माण हुआ, आज 2022 चल रहा है। करीब 18 साल में राज्य सरकार अपने स्वयं की बस नहीं खरीद सकी। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे बिल्डिंग्स बने, योजनाएं बनी। आज भी 6-7 करोड़ रुपया पर ईयर जो बस की एजेंसी है। और ये भी तस्वीर दिखाते हैं, देखिए कोविड जांच अभी भी जारी है। मतलब भले ही जो है 100% उपस्थिति के साथ आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन जांच पड़ताल वैसे ही चल रही है। हाँ, जांच पड़ताल इसलिए कि देखिए कलेक्ट्रेट जो है पब्लिक डीलिंग ऑफिस है। यहाँ हर प्रकार के जनता अपने कामों के लिए आते हैं, तो निसंदेह कि थोड़ा जाँच करके सुरक्षा, कोरोना समाप्त पूरा नहीं हुआ है तो हमको ये है कि प्रिकॉशन तो ज़रूरी है। टेस्ट करें, मास्क लगाएं, है ना भाई। ये सबको चलाना इसलिए ज़रूरी है कि कम हो गया, इसलिए हम फ्री हो जाएं तो फिर बढ़ जाएगा। ये शंका और आशंका तो रहती है, इसलिए टेस्ट करा के ही लोग अंदर जा रहे हैं। आइए ज़रा जो है इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या कितनी जो है दिक्कतें होती है, जैसे सबको पकड़ के लाना पड़ता है? जी हाँ, हम लोग को बहुत फोर्स करना पड़ता है, तभी लोग टेस्ट कराते हैं। और तो भी कराने को नहीं होते यहाँ पे टेस्ट कि हम फ्री हैं, हम फिट हैं, इस प्रकार से बातें बोलते हैं। हमारा दोनों डोज हो गया है। अरे ये बताइए कि यहाँ पे सिर्फ एंटीजन करते हैं या आरटीपीसीआर? दोनों टेस्ट होता है यहाँ पे, एंटीजन भी आरटीपीसीआर भी। जैसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कैसे करते हैं? आरटीपीसीआर की रिपोर्ट एंटीजन में अगर वो नेगेटिव है तो फिर जाने देते हैं? जी हाँ, और पॉजिटिव आ गई तो उसको वापस भेज देते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ लेकिन भीड़ है नहीं उतनी, लोग तो है, हम लोग खड़े हैं। अच्छा, टेस्ट कराए कि नहीं कराए? करा लिए, 2 बार कराए। आइए इधर आइए जरा। तो पॉजिटिव नहीं आए? पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव आए। नेगेटिव आए? जी। यहाँ कराए, यहीं कराए? यहीं कराए। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि कोरोना का असर कितना है छत्तीसगढ़ में? करीबन आना 30% तो होगा। खांसी खुर्रा तो है, वही कोरोना है। लेकिन वैक्सीन लग चुका है, अभी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैम करती हैं सर, जो भी जाता है यहाँ से सब करते हैं तो मैम जरूर क्या नाम है रोक के सबको टेस्ट करती हैं, तब जाने देते हैं अंदर। जिनका ऑलरेडी हो रखा जी है मैम, उनका कैसे जी सर। करेंगे? तो अभी छत्तीसगढ़ में अब तो सब कुछ एक तरीके से सामान्य हो गया है बाकी राज्यों की तुलना में। यहाँ पे ठीक है सब स्थिति, या फिर कोई है दिक्कत, संक्रमण फिर वापस लौटने का तो नहीं है? नहीं, खांसी तो खुर्रा चला ही रहा, फिर भी टेस्ट करना जरूरी, गवर्नमेंट का आदेश मानना जरूरी है। कोविड का फॉलो करते रहना होगा। जी सर बिल्कुल। वैक्सीन जो सबको हो गया है। अब तो मैं सर सीआरपीएफ से हूँ, 65 हमारे कैंप में तो बूस्टर भी लग गया है सबको। लेकिन मैंने देखा कि सीआरपीएफ के लोग बड़े पॉजिटिव आते गए, क्या कारण रहे? लेकिन सर सब नॉर्मल हो गए। हमारा क्वारंटाइन सेंटर अलग बना हुआ है। अभी बूस्टर लगवा दिया सबको, जिसका टाइम हो गया था सबको बूस्टर लग गया। अच्छा, और आप हैं कहाँ से? मैं सर ग्वालियर से। तो ग्वालियर के लोगों को क्या कहेंगे? कुछ बोलना है, मैसेज करिए ना, छत्तीसगढ़ से कुछ बता दीजिए वहाँ पे। यही कहूँगा सर कि जैसे यहाँ सब लोग अपनी सेफ्टी बरत रहे हैं, मास्क का और उसका सैनिटाइजर का, और दूरी बनाए रखें। सबसे यही है कि सब लोग ऐसे ही रखें। अपने दोस्तों को कुछ मैसेज? जी सर
आप कहाँ से? आप भी वहीं से? नहीं, भोपाल से। अच्छा, भोपाल वाले को क्या मैसेज करेंगे फिर? भोपाल लोग वाली सुरक्षा रखें, लेकिन वहाँ तो और फैल रहा है भोपाल में अभी भोपाल में ज्यादा फैल रहा है? ज़्यादा फैल रहा क्या है। कारण होंगे भोपाल में फैलने के? कारण ये है कि वो बर्ताव नहीं रख रहे, अच्छा रख रखाव नहीं रख रहे हैं, हाँ। जा रहे हैं मास्क नहीं लगा रहे हैं, एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए फैल जाता है। फैल जाता है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग जो है करते रहिए। मैं खैर, तो आप लोगों का हाल क्या है ये बताइए इस कोविड के दौरान? अभी भी वैसे ही काम करना पड़ रहा है? जी सर, हाँ? हमें वैसे ही काम करना पड़ रहा है और लोगों को यहाँ पे क्या बुलाना पड़ता है हमें, तो हमसे क्या बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, हमारी बातें नहीं सुनते। हमें ऑर्डर मिला गया है इसलिए हम अपना काम अब कंटिन्यू कर रहे हैं, बट बहुत लोग कॉपरेशन पब्लिक की तरफ से कॉपरेशन नहीं है। मतलब हम लोग को ही बोल के चले जाते हैं वैक्सीनेशन हो गया। मैं देख रहा हूँ कई जगह तो सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं और उसमें वो टेम्परेचर क्या है वो पकड़ में नहीं आ पाता ना। टेम्परेचर तो नॉर्मली बॉडी का, आप कितने लोगों के कांटेक्ट में आए हैं क्या है कुछ पता नहीं है ना। आप जा रहे हैं यहाँ से 10 लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, 10 लोगों में से किसके बॉडी में कोरोना वायरस प्रेजेंट है नहीं है वो तो आपको पता नहीं होगा ना। फिर उनके थ्रू आपके बॉडी में एंटर करेगा तो वो एंटीजन RT-PCR के थ्रू ही पता चलेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे ड्यूटी दिया गया है कि आप टेस्ट आप लोग सबका टेस्ट करते हैं या किसी में कोई लक्षण है तो? नहीं सबका विदाउट सिम्टम्स भी पॉजिटिव आते हैं सर। अगर आपके बॉडी पे प्रेजेंट है वेरिएंट वायरस का तो आपका पॉजिटिव आएगा ही आएगा। वैसे औसत कितने लोग टेस्ट करा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में 150-200 हो जाते हैं। हो जाता है। हाँ। और उस पर कितना रहता होगा पॉजिटिव नेगेटिव? कभी एक कभी दो, एक मतलब 4 ऐसे बस आते हैं, रोज नहीं आते। 1 से 2%? हाँ, 1 से 2% उसका मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो 1 या 2 ही बस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। वो डिपेंड करता है अगर पेशेंट अगर आ गए तो। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही कलेक्ट्रेट के। कलेक्टेड है। आप लोगों ने भी टेस्ट कराया क्या? हाँ, पहले कराया। पहले कराया, अभी नहीं कराया? नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का असर कम हो गया? हाँ, अभी कम है। कम है। सुरक्षित है? जी। क्यों सुरक्षित है सर? फिलहाल तो सुरक्षित है सर, फिलहाल सुरक्षित। अच्छा, कोविड का असर कम हो गया, मास्क लगाना छोड़े कि नहीं छोड़े? नहीं सर, मास्क तो लगाए हैं, लगाना पड़ेगा। बालक भी लगाया है। बालक भी लगाया तो लगा के रहना पड़ेगा है? जी जी। चलिए, अच्छी बात है। मैं जरा जो है इनसे बात करता हूँ। आप दिन भर ऐसी ही रहती हैं क्या? हाँ, मैं कितने घंटे आप ऐसे इस तरह से रहती हैं आप टीवी गेट में? 4 घंटा, 3 से 4 घंटा रहती हूँ ऐसी। 3 से 4 घंटे रहना ही पड़ेगा? हाँ, रहना ही पड़ेगा। टेस्ट करना है तो 3 से 4 घंटा बिना पहने तो टेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अभी भी है वैसा खतरा कि फैलने वाली स्थिति है? नहीं, अभी भी है खतरा मेरे ख्याल से। है संक्रमण है अभी? हाँ, अभी भी है खतरा। तो अब जब कोरोना का संक्रमण छत्तीसगढ़ में कम हो गया है तो सरकार ने भी कहा है कि पूरी जो है उपस्थिति के साथ, क्षमता के साथ कर्मचारी काम पे लग जाए, जुड़ जाए। तो मैं आज कर्मचारियों का हाल जानने के लिए, उनका कामकाज जानने के लिए भी पहुंचा हूं और मैं कलेक्ट्रेट का हाल भी दिखा रहा हूं। कोविड गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, जैसे कि इस पर लिखा भी हुआ है कि मास्क के बिना प्रवेश वर्जित है। और ये जो तमाम कर्मचारी हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण भले ही असर कम हुआ है उसका, तीसरी लहर एक तरीके से समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी भी जो कोविड गाइडलाइन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तैयारी रहती है कर्मचारियों की, उस तैयारी के साथ मास्क प्रॉपर लगाए हैं। तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। अब तीसरी लहर ख़त्म हो गया, अभी तो ऐसे ही स्थिति है, ठीक है, अब कम हो गया असर कोरोना का? जी हाँ जी। हाँ? जी हाँ। काम करने में अब ठीक लग रहा है? ठीक है। ठीक लग रहा है? जी जी। लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना हो रहा है अभी भी? अभी भी हो रहा है। हाँ। और हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं उनसे बोलते हैं हम लोग कि आप थोड़ा दूरी बना के बात करिए करके। जी जी। लेकिन अभी असर तो नहीं है अब वैसा? नहीं, ऐसा तो असर पहले टाइप का नहीं है। हाँ। थोड़ा कम हुआ है अभी। कम हुआ है जी, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ? सुरक्षा के साथ। आप तो देख ही रहे हैं। जी। अच्छा, 5 दिन का कार्य दिवस भी हो गया तो उससे खुश है कि नहीं? नहीं, उतना ज़्यादा तो खैर खुश नहीं, काम तो हम करते ही रहते हैं, काम करने वाले को क्या खुशी की बात है। चलिए ठीक है सर, क्या हाल है बताइए?
बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है सर। अभी अब खतरा वैसा तो नहीं महसूस करते हैं? नहीं, पहले जैसा खतरा तो महसूस नहीं कर रहे हैं। हाँ। पहले था पहले, हाँ। अब उसके बाद खतरा महसूस कम हो रहा है। और अभी भी क्या फाइलों को सैनिटाइज करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं करती? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जितना जो बाहर से जो आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसे परमानेंट ऐसा किया जाए तो नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। चलिए, लेकिन मास्क लगा के काम अनिवार्य रूप से जारी है और हम देख भी रहे हैं। आपसे भी ज़रा एक छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो मास्क अभी भी लगाना ठीक रहेगा? अभी तो फिलहाल ज़रूरी है। कोरोना भले कम हुआ है मगर ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोरोना गाइडलाइन का जो भी पालन करते हुए कार्य करना उचित है। और हमने देखा भी कि जो है दूसरी लहर के बाद थोड़े हम लापरवाह हुए तो फिर तीसरी लहर में पहुंच गए। जी जी जी, ऐसा हुआ है, लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। और ऐसा जो है दोहराना नहीं चाहिए। चलिए, तो हम झा साहब के साथ उनके जो है स्थितियों का आकलन भी कर रहे हैं। झा साहब, ये कोविड का असर कर्मचारियों पे कितना पड़ा, मतलब कामकाज के लिहाज से मैं देखना चाह रहा हूँ। कोविड काल में थोड़ा कामकाज प्रभावित हुआ था। उसका कारण था 50% उपस्थिति और आम जनता डर के कारण आती नहीं थी, तो आम जनता का जो काम था वो उतना प्रभावित नहीं था। केवल कोविड का ही हम लोग काम कर रहे थे। अब वो चूँकि 100% उपस्थिति हो गई है और लगभग कोरोना का लहर जो है वो समाप्त होने की कगार पर है, तो ऐसी स्थिति में अधिकारी कर्मचारी सब आ रहे हैं, आम जनता भी आ रही है और उनकी सेवा कर रहे हैं। चूँकि 5 दिन का सप्ताह हो गया है तो स्वाभाविक है शनिवार रविवार अवकाश रहेगा, तो इस 5 दिन में लोग बाकायदा आ रहे हैं, अपना सब काम करा रहे हैं। और अब कोरोना का उतना भय नहीं रह गया, लेकिन फिर भी सुरक्षा जरूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइजर जरूरी है, 2 गज दूरी जरूरी है। इन सब का पालन करते हुए आम जनता की सेवा कलेक्ट्रेट के कर्मचारी कर रहे हैं। और मैं ज़रा दिखा भी रहा हूँ, चूँकि अभी मैं ऐसे वक्त में पहुँचा हूँ जब लंच का समय है, तो ज़्यादातर जो है इस वक्त लंच कर रहे हैं, लेकिन अब आवाजाही धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी सुरक्षा के साथ, उसी जो है कोविड गाइडलाइन के साथ काम हो रहा है। सर, आप यहीं आए, कुछ काम से आए? कुछ काम से आए। अच्छा सर, ये बताइए, छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का असर आप कैसा देखते हैं? अभी तो नॉर्मल है, नॉर्मल है। अभी उतनी चिंता करने की बात नहीं। अभी अब सब दफ्तर सामान्य रूप से अपना मास्क वगैरह लगा दे, जो गाइडेंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से चलेगा तो कुछ नहीं होगा। मतलब अपने को प्रोटोकॉल का पालन करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, उसमें कोई लापरवाही कोई नहीं। और देख रहा हूँ जहाँ साहब यहाँ पे काम चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए। हाँ, सब मास्क लगा के आम जनता पे काम कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, जमीन का पट्टा वगैरह है, जमीन का नामांतरण है ना। सबसे ज़्यादा काम यहीं आता होगा। हाँ, नजूल का पूरा शहर का भी जो है राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत जो पट्टा वगैरह देना है वो सब काम यहीं होता है और लोग इसमें आ रहे हैं, देखिए। और हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो अब उपस्थिति, जो पूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए जो कर्मचारियों की, उस उपस्थिति के साथ अब कामकाज की शुरुआत भी हो गई है। और सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उसका हाल भी आपको दिखा रहे हैं का हाल है के ज़रिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का असर जब कम हुआ है तो उसके बाद का हाल क्या है। अब मैं पहुँचा हूँ रेलवे स्टेशन में, और रेलवे स्टेशन काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह मानी जाती है, तो यहाँ पे अभी स्थिति क्या है ये मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ भी कोविड टेस्ट की व्यवस्था की गई है और मतलब सबका तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितने लोग जो है एक तो अपनी इच्छा से भी आ जाते हैं, टेस्ट करा लेते हैं, तो वो भी है और टेस्ट करा भी रहे हैं, रिज़ल्ट आ भी रहे हैं। आइए ज़रा भाई साहब से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई में क्या है कोरोना का असर? वहाँ तो सब ओपन हो गया है, अभी ओपन है सब कुछ। हाँ, वहाँ तो कोई घबराने की बात नहीं है। अब हर कोई मास्क पहन के घूम रहा है, वहाँ पर अपनी सावधानी बरत रहा है। यही अगर सावधानी बरतते सब चलेंगे तो कोरोना का असर 0 हो जाएगा और ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले? हाँ, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सुना आपने? छत्तीसगढ़ तो हमारा शांत माहौल में रहते हैं हम लोग। यहाँ तो नहीं है कोविड का असर? यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर भी हर कोई सावधानी बरत रहा है, हर जगह मास्क। अगर किसी के पास नहीं भी होता है तो मास्क वहाँ पर दे देते हैं, चाहे वो रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे वो कोई सा भी कार्यालय हो, बैंक हो आदि, हर जगह सुविधा है। यहाँ हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हमने यहाँ टेस्ट करा लिया। अगर यहाँ से जैसे वहाँ भी रेलवे स्टेशन में टेस्ट करा के आना पड़ रहा है क्या? नहीं, वहाँ अभी महाराष्ट्र में कुछ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
और वो चेक करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर? नो डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क कोई नहीं होता ना, डबल डोज या कुछ नहीं चेक कर रहे हैं वहाँ। स्टेशन में या ट्रेन के अंदर मास्क वगैरह? ट्रेन के अंदर हर कोई सुविधा अनुसार पहन रहा है, नहीं पहन रहा है। किसी को सोना है और कुछ खाना है तो उस टाइम में नहीं, ये है कि सोना है तो वो सब लोग उतार के ही सो रहे हैं। लेकिन जैसे अब तो छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने कह दिया है कि अब सब कुछ खुल जाएगा ओपन और 100% जो है क्षमता के साथ काम करना है। आपको क्या लग रहा है कि अब माना जाए कि संक्रमण बिल्कुल ख़त्म हो गया है या अभी भी संभावना बची है? मेरे ख्याल से संक्रमण ये था कि बीच में अभी बारिश वगैरह पड़ी थी, उसकी वजह से थोड़ा पीक आया था, क्योंकि हर किसी को सर्दी बुखार ये आदि कॉमन सिम्टम्स थे। और अब तो है, गर्मी आ गई है, अब कोई समस्या नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम दिखा रहे हैं कि भाई लोग कितने जागरूक हैं और हाल क्या है अभी, और बातचीत भी कर रहे हैं। तो अभी कैसा चल रहा है? अभी काम जो है पहले से अब कम है कि अभी भी प्रेशर है? नहीं सर, उतना ही प्रेशर है, अभी भी पूरे आ रहे हैं पैसेंजर, पॉजिटिव रेट भी वही है, बढ़ा हुआ। अभी कुछ कम नहीं हुआ है पहले से? नहीं, पहले से अभी हाल में 1-2 दिन से ही कम हुआ है, लेकिन वैसे ही है मोस्टली। हाँ। तो अभी यहाँ पे मतलब सामान्यतः किस तरह से जो है मतलब संक्रमित नज़र आते हैं? कोई बुखार का लक्षण दिखता है? हाँ रहता है, उनमें जो भी पॉजिटिव आते हैं ना, कोल्ड का फीवर रहता ही है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी औसत कितने लोगों का टेस्ट आप लोग कर लेते हैं? सर औसत हम लोग एक दिन में 1000-1100 कर लेते हैं। 1000-1100 हो जाता है? जी सर। उसके लिए मशक्कत करनी पड़ती है या फिर आसानी से? सर जी क्या है, कई लोग नहीं समझते, जो कम पढ़े लिखे रूढ़िवादी लोग होते हैं, हमको 2 लग गए तो क्यों करवाएंगे बोलते हैं। और जैसे मतलब जब गवर्नमेंट बोल रही है 2 डोज लग गए तो आप सेफ हैं, तो लगवाई ही क्यों जब टेस्ट कराना है, तो ऐसा मतलब कई लोग बोलते हैं। और जो एजुकेटेड लोग रहते हैं उन लोग समझ जाते हैं, एक बार में रुक जाते हैं, करवाते हैं टेस्ट। तो अभी 1000 में आंकड़े कितने आ रहे हैं? अगर 1000 टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं? 30, 50, 24 ऐसे आते हैं सर, रोज डेली का रहता है। अभी भी है इतना? आज का तो नहीं है सर, कल 5 आए थे, आज तो अभी एक भी नहीं आए हैं। अभी तक एक भी नहीं। अच्छा, आप लोग खुद को कैसे बचा के रखते हैं अगर टेस्ट कर रहे हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग तो बिना PPE किट के भी टेस्ट कर ले रहे हैं, तो उसके लिए मतलब एंटीजन के लिए ज़रूरत नहीं होती? एंटीजन के लिए वैसे ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि वो उसमें स्वैब डाला रहता है ना, तो उसमें मेडिसिन होगा तो वो उसमें ही डिस्पेंस कोई दिक्कत है। नहीं उससे इन्फेक्टेड होने की कोई समस्या? इन्फेक्टेड होने की है, बट हम लोग अपना बूस्टर डोज भी ले लिए हैं। और इस भीड़ में क्या होता है, एक ही ग्लव्स पहन के हम सभी का नहीं कर सकते, तो बार बार ग्लव्स भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है, पब्लिक भी बहुत मुश्किल से रुकती है, इसलिए करना पड़ता है। एंटीजन के लिए ये भी माना जाता है कि उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, सही नहीं आते हैं सर। तो अगर एंटीजन में पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो 60% से 80% करेक्ट है सर, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम लोग उनको बोलते हैं कि RT-PCR करवा लीजिए एक बार, करेज करते हैं मतलब और तसल्ली के लिए एक बार और RT-PCR का रिपोर्ट लेने के लिए बोल देते हैं सर जी। चलिए, तो ये देखिए, मैं दरअसल ये भी दिखा रहा हूँ कि अब असर क्या है छत्तीसगढ़ के भीतर में। छत्तीसगढ़ में अब संक्रमण वैसी स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत हो आपको, लेकिन सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपको लग रहा है कि एक बार जांच करा लेनी चाहिए, अपनी शंका दूर कर लेनी चाहिए, तो आप जांच कराने के लिए मौजूद भी हैं और बाकायदा उसके लिए कोशिश की जाती है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र की ओर से आने वाले लोग हैं, तो उनका बाकायदा जो है टेस्ट फ़िलहाल किया जा रहा है। कोविड को लेकर के मैं दिखा रहा हूँ कि हाल क्या है छत्तीसगढ़ में। संक्रमण तो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ी सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। एक तो कोविड गाइडलाइन का भी पालन हो, जांच तो चल ही रहा है, वहाँ पे जांच कर रहे हैं जितनी कोशिश हो सकती है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो चेक करा रहे हैं। आओ ज़रा जो है थोड़ा ऑटो वाले भाई लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। तो अभी ये भाई है कोविड को लेकर क्या ये भाई बताएंगे? नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आपने डोज लिया है कि नहीं लिया है? ले लिए। हाँ, पक्का लिया है? हाँ, ले लिया है। देखिए, भागने के जो है कतार हो रहा है भैया। ये बताइए कि यहाँ पे क्या स्थिति अभी कोविड को लेकर, कोई खतरा दिखता है या फिर अब बिल्कुल लोग सचेत है, जागरूक है, लापरवाही तो नहीं हो रही? लापरवाही तो बहुत ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंस बनाने बोलते, हमको खुद बोलते तो हम नहीं मानते।
कैसा करके पेट को भी देखने पड़ता है। वो तो ठीक है। नहीं, मैं ये भी पूछ रहा हूँ, अब तो संक्रमण बहुत कम हो गया, अब वैसे ही स्थिति है नहीं, लेकिन फिर भी हम सबको मास्क लगा के अभी भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो लगाना। भैया मास्क लगाना तो जरूरी है, दूरी बनाने का रखना भी जरूरी है, सैनिटाइजर भी जरूरी है, लेकिन कैसा करोगे? सरकार तो ध्यान अपने साइड से दे ही रहा है, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए। पब्लिक को बिल्कुल ध्यान। जो है बीमारी तो खैर अब दूरी होते जा रहा है, जो पहले जनवरी के समय में जो था, अब फरवरी में उस टाइप का नहीं है खतरा। आप लोगों पे कितना असर हुआ है कोविड का? हमारे में तो सभी मान के चलो 98% लोग वैक्सीन करवा लिए हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बिल्कुल तारीफ की काबिल है कि 98% लोग वैक्सीनेट हैं, मतलब सेकेंड डोज भी ले रहे हैं। सेकेंड डोज क्या, 3 डोज भी हो गया। कई लोग जैसे 60 की उम्र है, कई लोग हमारे बुजुर्ग लोग, तो 1-2 लोग तो ऐसे है कि तीसरा डोज भी लगवा लिए, और सेकेंड डोज तो कंफर्म है ही सबका। अच्छा, आप तीसरी लहर को लेकर के आप लोगों के मन में अब क्या है? दुविधा है, कोई डर है? लहर को लेके खत्म हो गया मान के चल रहे हैं? मन में ऐसा खतरा था भी नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। नहीं रहना चाहिए, लेकिन जागरूक रहना है। हाँ, जागरूक रहना जरूरी है। मास्क लगा के रखना पड़ेगा। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अच्छा, कारोबार पे कितना असर हुआ? कारोबार पे मान के चलो आप 70% गिरावट है। माने एक ऑटो वाले भी वो रूटीन पे नहीं है जैसा एक ऑटो वाले 500 से 600 रुपये कमा के जाते थे, जैसा 15 से 16 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, अभी मान के चलो 200-300 रुपये में चल जा रहा है। अब स्थिति देख के उतना में हम लोग भी संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार साइड से हम ऑटो वालों को कुछ सहयोग नहीं मिला। नहीं, जबकि हम लोग आर्थिक स्थिति से उनको लेटर पेड में सहयोग मांगे थे, लेकिन हमारे ऑटो रायपुर शहर में जो महासंघ वाले कमल पांडे जी और हम लोग जाके लेटर पेड के माध्यम से सरकार को अनुदान राशि मांगे थे, लेकिन नहीं दिया हमको। क्या चाचा, सब बढ़िया है? सब ठीक है काका, सब ठीक है। कोविड का डर तो नहीं है? डर तो रहेगा, कैसे नहीं रहेगा सर? डर तो रहेगा ना सर, डर कैसे नहीं? तो आपने वैक्सीन करवा लिया होगा? करवा लिया, बूस्टर ले लिया होगा। अभी अब वैसा पहले हम देखते थे भागम भाग है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकदम दूरी बना के चल रहे हैं और समस्या ऐसा लगता है टेस्ट कराए ना कराए, अभी वैसी स्थिति है? नहीं, अभी वैसी स्थिति तो नहीं है सर। अभी क्या मौसम की थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, ठंडा गर्म मौसम की वजह से थोड़ी। हाँ, अब उसकी वजह से क्या हम लोग गाड़ी लाइन वाले चाय पानी पीते थे, अब जैसे चाय पी लिए 5 मिनट पानी पी लिए, सर्दी जुकाम होने स्वाभाविक बात है, लेकिन अब उतना निर्णय नहीं है, और जैसे अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत अच्छी चीज़ है। कोविड खत्म हो गया? हाँ, हमारा तीसरा डोज भी लग गया, सब हो गया, सब। अभी डर तो नहीं है? नहीं, पक्का कागज दिखा देती हूँ, तीसरा डोज भी लग गया हमारा। मैं तो सिर्फ ये पूछा कि कोविड का डर तो नहीं। अच्छा। अभी आप क्या मानते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ बाकी जगहों से अच्छा है, सेफ है? सेफ है, सब अच्छा है। संक्रमण का खतरा कम हुआ है? अब कम तो हो गया। कम क्या, खत्म ही लग रहा है, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। हम लोग महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं। अच्छा, उधर क्या हाल है फिर आप लोग बताइए? ऐसे ही जैसे यहाँ है, घूम रहे हैं ऐसा। उधर भी वैसे ही सब खत्म है, डर भी खत्म है और सब खुला है। तो इसी के साथ जीना है। नहीं, सतर्क तो रहना चाहिए, कुछ फासला रख के सतर्क रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। चलिए, तो सतर्क रहना चाहिए, और यही हम भी चाहते हैं कि हाल सबका बढ़िया रहे, और का हाल है में हम सबका अच्छा हाल ही दिखाते रहे, कोई बुरा हाल ना रहे। और छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण जैसे कि अब बहुत कम हो चला है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से जो है ख़त्म भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।